हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय तादाद में पर आधारित जो हमारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चल रहा था उसका टाइप 5 आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और टाइप 5 में जो क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चंस आता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा है टाइप 5, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंक का जो नीब है मैं सबसे पहले इसको पतला कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, रूट अंडर वाला रहता है क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है आपको रूट अंडर, ठीक है। रूट में आपको दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में आपका दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में आपको लाना है, बराबर में लाना है कॉसेक थीटा और प्लस में आपको लाना है कॉट थीटा, ठीक है। यही टर्म आपको लाना है LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें LHS को लेकर के चलते हैं। LHS में हमारा क्या दिया हुआ है, रूट अंडर। इस ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा हम लोग LHS को ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रूट को तोड़ करके बिना रूट वाला टर्म्स लाया जा सकता है, लेकिन बिना रूट वाले टर्म्स को तोड़ करके रूट वाला टर्म्स लाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रूट वाले टर्म्स को ही लेकर के चलेंगे। कभी भी रूट वाला सवाल दिया हुआ रहे तो इसके हर का परिमेयकरण आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। 1 प्लस आपका दिया हुआ है कॉस थीटा और बटा में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके हर का परिमेयकरण कर लेंगे तो 1 प्लस आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और बटा में 1 माइनस आपका आएगा कॉस थीटा, ठीक है। ओ सॉरी, दोनों आपका कैचे में आएगा, दोनों आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऊपर वाले से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 1 प्लस में कॉस थीटा पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटा में आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला पर आ जाएगा a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का क्या बनने वाला है टर्म्स, यहाँ से बनने वाला है रूट अंडर सबसे पहले हम दे देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा पूरा का होल स्क्वायर और बटा में आपका दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर आपका थीटा जैसे है वैसे रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से फिर हम लोग एक बार फिर से रूट देने वाले हैं और 1 प्लस कॉस थीटा पूरा का होल स्क्वायर और बटा में आपका देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि इन दोनों का पावर, ऊपर और नीचे वाले टर्म्स को ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे वाले टर्म्स को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि पावर दोनों का सेम है लेकिन बेस दोनों का अलग अलग है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर एक बार फिर से 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में क्या लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं साइन थीटा और पूरा का पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई पावर वाला टर्म्स आ जाता है, स्क्वायर वाला टर्म्स आ जाता है तो स्क्वायर और वहाँ से रूट कट जाता है, यानी हट जाते हैं और अंदर वाले टर्म्स केवल बच जाएंगे, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बच गया और नीचे में आपका क्या बच गया, साइन थीटा। अब पूरा के बटा में आपका साइन है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन लिखा हुआ है, यानी पूरा के बटा में आपका साइन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा अलग अलग करके 1 बटा साइन थीटा और प्लस में आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटे क्या चीज, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 बटा साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मतलब होता है आपका क्या चीज, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को जो टर्म्स लाना था वो टर्म्स आपका आ गया है, तो बराबर में RHS आपका हो गया, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही हमारा टाइप 5 था, ठीक है। देता हूँ और उसको जो है आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से इसको
हल करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस में लिखा हुआ है आपका 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में है आपका साइन थीटा, और बराबर में आपको साबित करके लाना है 2 बटा साइन थीटा। क्या लाना है? 2 बटा साइन थीटा लाना है। अब देखिए, कभी भी इस तरह के सवाल रहे तो सबसे पहले आपको क्या लेकर के चलना है? LHS को लेकर के चलना है। LHS को लेकर के चलना है, और यहाँ पर सबसे पहले LHS अगर लेते हैं तो आप क्वेश्चंस को एक बार पुनः से लिख लीजिए। साइन थीटा बटा में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है आपका, और प्लस में आपका लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, और बटा में क्या लिखा हुआ है? बटा में आपका है साइन थीटा। ठीक है, अब कभी भी बटा वाला सवाल आपको दे दिया जाए बनाने के लिए तो आप सबसे पहले जो है इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम अगर निकालते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में क्या आ जाएगा? इंटू में आपका आ जाएगा साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम जो है मतलब निकल नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। अब देखिए, नीचे वाले से हर से इस वाले टर्म में आपको क्या करना है? हर से आपको नीचे वाले टर्म में भाग करना है। ठीक है, तो हर में हमारा देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, और 1 प्लस कॉस थीटा से अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा में भाग करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या? साइन थीटा। साइन थीटा से हम ऊपर वाले टर्म में गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बीच में प्लस हम दे देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा से अगर इस पूरे टर्म में अगर हम भाग करते हैं तो हमारा साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और 1 प्लस कॉस थीटा से अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा में गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चूंकि एक बार कॉस थीटा तो नीचे है और एक बार मतलब 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा में ही गुना हो रहा है, इसलिए 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं? यहाँ से हम लोग ब्रैकेट एक एक करके तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ने पर क्या आएगा? देखिए, ऊपर में आपका साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में इसको हम तोड़ देते हैं, इस वाले टर्म को तोड़ देते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या बनेगा आपका? ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1, और प्लस में होता है 2ab यानी 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद जो है बटा में आपका क्या टर्म दिया गया है? 1 प्लस कॉस थीटा, बटा में जिस तरह से लिखा हुआ है बस उसी तरह से आप इसको लिख दीजिए, और साइन थीटा लिखा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है इसको हमने किस तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा? सबसे पहले हमने इसको माना a और इसको क्या माना? b माना, तो टोटल क्या बना? a प्लस बी के होल स्क्वायर, और a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर हम सभी जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में क्या होता है? b स्क्वायर। मतलब सबसे पहले a का स्क्वायर लिखना है, फिर 2ab ज्ञात करना है, फिर b स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर a के जगह पर आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab तो 2 गुना a के जगह पर देखिए, a के जगह पर 1 को हमने माना है, b के जगह पर हमने कॉस थीटा को माना है, प्लस में b स्क्वायर b के जगह पर हमने क्या माना है? कॉस थीटा माना है, और पूरा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इन सब को गुना करते हैं तो आपका आएगा 2 कॉस थीटा आने वाला है, और प्लस में अगर कॉस थीटा को 2 बार गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 1 प्लस कॉस थीटा को जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ दिया। ठीक है, अब जरा सा इसको हम लोग मिटा लेते हैं जल्दी से, और यहाँ का कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूरी तरह से हल करके RHS हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों को करना क्या चाहिए? जिस तरह से हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ने के बाद अब आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, साइन
साइन स्क्वायर थीटा आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले टर्म को ध्यान से देखिए। और यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ मिलाते हैं तो हमारा एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। और वो फार्मूला तो आप लोगों को अच्छे तरह से याद है। क्या फार्मूला है भाई? तो चौथा नंबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या पढ़े हैं 1। और यही तो यहाँ पर बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में यहाँ पर देखिए एक आपका साइन स्क्वायर थीटा और एक आपका यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा आपका, ये दोनों मिलकर के 1 का निर्माण कर देंगे। प्लस में 1 पहले से एक है और एक है आपका क्या चीज 2 कॉस थीटा, और बटा में जिस तरह से जैसे लिखा हुआ है संख्या वैसे लिख दीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है और इनटू में आपका क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। तो बस यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 1 और 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 और 1 आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, ठीक है। यहाँ से हम लोग 1 और 1 मिल करके हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस में आपका 2 कॉस थीटा हो गया और बटा में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में आपका है क्या चीज साइन थीटा। चलिए अब ऊपर वाले में देखिए 2 कॉमन है, 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा और बटा में आपका क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में आपका क्या हो गया साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से आपका 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा पूरी तरह से, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस आपका कट गया। तो क्या बचेगा आपका 2, अब बाई नीचे क्या बच गया आपका साइन थीटा। और यही चीज़ तो आपको लाना था, तो यहाँ से हो गया आपका RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग बटा वाले सवाल को हल करते हैं। कभी भी आपको त्रिकोणमितीय तादात्म्य के कोई भी प्रश्न में बटा वाला सवाल मिल जाए तो आप उसको एलसीएम निकाल करके बनाइए, क्योंकि एलसीएम निकालने से बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, आसानी से मतलब आप उसको हल कर सकते हैं और RHS पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होगा उसको बारी बारी से मैं आप लोगों को करवाऊंगा।